परिमेय संख्या आज पढ़ेंगे। ये क्लास 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना। ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको ध्यान से पूर्वक सुनिए। ठीक है, क्या कहता है? ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों में समान पूर्णांक से गुणा या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं, बोला गया। ठीक है, अब रहा बात अंश और हर। ठीक है, अंश और हर, अंश जब भी कोई भिन्न में होता है, जैसे कि एग्जांपल में हम a बाई बी को लेते हैं, तो a जो है हम लोग का अंश हो गया और b जो हुआ ये हर हुआ। ठीक है, अब अंश और हर हुआ। अब हम लोग पूर्णांक के बारे में हम पहले ही बताए हैं। पूर्णांक माने पूरा अंक, ऐसे अंक से गुणा करना है जो दोनों में समान हो। जैसे कि अगर हम लोग a और b को गुणा कर रहे हैं, ठीक है, गुणा या भाग देने पर बोला गया है। अगर गुणा कर रहे हैं दोनों में तो सेम, जैसे c से गुणा कर रहे हैं तो दोनों में c से गुणा किया जाएगा। ठीक है, और ac और bc आ जाएगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक, अब उसी तरह अब भाग भी दें, सेम संख्या से भाग दें तो a बटा b को जब डिवाइड करेंगे तो सेम उसी तरह का c बाई c से डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? a बाई c और b बाई c, इस तरह का वैल्यू होगा। ठीक है, अब वही चीज़ को अब एग्जाम्पल हम दिए हैं। ठीक है, ऐसे को बोला कि अब यहाँ से जो वैल्यू आया, ये वाला जो वैल्यू आया, यही हो गया हम लोग का समतुल्य, मतलब इसी के समान वाला ये वाला, मतलब उसी के रूप में। ये सिर्फ ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप आया। अब जब भाग देते हैं तो बड़ा रूप को छोटा रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम बता रहे हैं, पहला देखिए, पहला में लिए हैं एक ठो गुणा वाला लिए हैं और दूसरा में एग्जांपल लिए हैं एक भाग वाला। ठीक है, जैसे कि -2/3, -2/3 को जब गुणा करेंगे, ऐसा किसके साथ गुणा करेंगे कि 6 और 9 आए। तो अब हमको गुणा करने से सबसे पहले तरीका किसी से भी, या 2 से 6 को डिवाइड करते हैं या 3 से 9 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आएगा 3 से 9 को डिवाइड करते हैं, तो वैसा संख्या अब कितना, 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे, 3 बार, जिससे 9 आएगा। तो उसी तरह 3 का पहाड़ा हम 3 बार बोले तो 3 नीचे हुआ, तो ऊपर भी 3 से ही इंटू किया जाएगा। ठीक है, अब आ गया क्या, 3 दूने 6, माइनस का माइनस प्लस माइनस, 3 दूने 6 और ये 9, तो यही उसका समतुल्य, मतलब छोटा वैल्यू उसका बड़ा वैल्यू बना। ठीक है, जब गुना करते हैं तो बड़ा वैल्यू बनता है। अब ये इसमें तो क्या है, माइनस है, तो माइनस में जब भी बड़ा वैल्यू होता है, वो छोटा वाला माइनस वैल्यू से बड़ा वाला माइनस वैल्यू हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए अगला वाला क्या कहता है। अगला वाला एग्जाम्पल जो लिए हैं वो क्या है, -15/21। इसको अब क्या करेंगे, जो ये बनेगा समतुल्य हम लोग का। ठीक है, तो अब दिखाई दे रहा है कि ये वाला हम लोग का बड़ा वैल्यू दिख रहा है, ये 15 है, ये 5 है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि हम लोग को उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा तो किससे डिवाइड करेंगे, तो फिर वैसे ही सेम तरीका जैसे कि यहाँ पे गुना किए, उसी तरह से इससे हम भाग दे के देखेंगे तो कितना हो रहा है, 3 बार जा रहा है नीचे में, तो 3 से ही हम डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, माइनस का माइनस और 3 × 7 = 21, ये आया। तो जब भी बड़ा वैल्यू से जब छोटा वैल्यू आता है तो उसमें डिवाइड हुए रहता है, और जब छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू बनता है तो उसमें गुणा हुए रहता है, और दोनों का पोजीशन सेम है, ये बड़ा ये छोटा, दोनों समान बात है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ छुपे रहता है, यही जो दो पूर्णांक जो है सेम वैल्यू होता है, समान, दोनों के साथ गुणा या भाग करके जो वैल्यू आता है वही हम लोग का समतुल्य है। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे, संख्या है। ठीक है, ठीक, थैंक यू।